सचिन बेटा, कल तुम्हें कोई जरूरी काम तो नहीं है ना? क्या हुआ मम्मी? अगर आपका जरूरी काम है तो मैं कल छुट्टी कर लूंगा। नहीं बेटा, मुझे कोई काम नहीं है। तुम भूल गए ना? अरे क्यों बातों को गोल गोल घुमा रही हो? बच्चे को सीधा सीधा बता दो ना। हाँ मम्मी, आप ना सस्पेंस क्रिएट कर रही हो। अरे कल तुम्हारे मामा की रिटायरमेंट पार्टी है। रिटायरमेंट पार्टी? पर मामा तो कह रहे थे मैं अपनी पोस्टिंग टाइम बढ़वा लूंगा। अचानक रिटायरमेंट कैसे ले ली? देखो भाई, अब तो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है और कल उनके घर पर पार्टी है। मैं तुम सबको एक साथ बता रही हूँ, कल हम सब मामा की तरफ जाएंगे। पीछे से मनीषा और शालू भी अपनी सास की सारी बातें सुनती हैं। मम्मी जी, आप एक दिन पहले बता रही हो, हमने तो कुछ तैयारी भी नहीं की है। हाँ भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं, न कपड़े न गहने, हम इतनी तैयारी कैसे करेंगे? लो भैया, आपका काम तो बढ़ गया। अरे क्यों भाई, तू बच जाएगा क्या? तेरी बीवी भी तो शॉपिंग के लिए बोलेगी। अरे आप लोग बस अपने बारे में ही सोचते रहोगे, कोई मुझे भी तो कपड़ों के बारे में पूछो। गुड़िया की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। रेखा का भाई रिटायर हुआ है और उसके घर पर पार्टी है। ये सब लोग कल पार्टी में जाने वाले हैं, लेकिन सबको कंफ्यूजन है कि क्या पहनकर जाए। शालू, तुम मेरे साथ किचन में आओ, हम दोनों वहीं डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल सही भाभी, मैं भी आपके साथ आती हूँ। आखिर किचन ही तो है हमारा सेफ डिस्कशन जोन। सचिन और शिवम भी हंसने लगते हैं। अरे भाई, तीनों ऐसा सोल्यूशन निकालना कि बाहर ना जाना पड़े। हाँ मनीषा, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी बहुत कपड़ा है, शॉपिंग का टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, जैसे हर फंक्शन पर शॉपिंग कराते हो ना आप मुझे तो पहले ही पता है, पुराने ही कपड़े पहनने पड़ेंगे। हमें आपकी बात सुननी ही नहीं है, चलो भाभी आप। दोनों बहुएं किचन में जाकर बातें करती है। शालू, तुम्हारे पास है क्या कोई नई साड़ी? हाँ भाभी, वो जो एनिवर्सरी पर गिफ्ट में मिली थी ना, वो अभी तक नहीं पहनी, सोच रही हूँ वही पहन लो। ये बिल्कुल सही रहेगा, वो तो प्योर सिल्क की है ना। हाँ भाभी, और आप क्या पहनोगी? मेरे पास भी एक लहंगे टाइप साड़ी रखी है, वही पहन लेती हूँ। लो, फिर हो गई हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। रात को डिनर के बाद हम मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियां निकाल लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा, तुम मेरे पास ही आ जाना। दोनों बहुओं ने अपने रखे हुए सामान से ही पार्टी में जाने का जुगाड़ कर लिया। उन्हें देखकर रेखा सोचती है, मेरी बहुएं भी बहुत अच्छी है, घर को देखकर चलती है, कभी किसी चीज की जिद नहीं करती। अगला दिन पार्टी वाला। अरे भाई, 10 बजे से फंक्शन स्टार्ट है और तुम लोगों ने इधर ही 9 बजा दिए। पापा, मैं भी कब से आवाज लगा रहा हूँ, रास्ते में ट्रैफिक भी हो सकता है। अरे तुम तो ऐसे शोर मचाते ही रहते हो। लो, हो गया हम रेडी। वाह भाभी, आपकी साड़ी कितनी प्यारी लग रही है। थैंक यू। दीदी, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? अरे महारानी जी, आप तो सबसे अच्छी लग रही हैं। चलिए अब, वरना लेट हो जाएंगे। सब लोग मामा के घर पहुंचते हैं। दोनों बहुएं वाकई में बहुत प्यारी लग रही थी। पार्टी में मामी जी मामा के साथ मिलकर उन सबका वेलकम करती हैं। लो भाभी, कोई फायदा नहीं हुआ हमारे अच्छे से रेडी होने का। हाँ, तुम सही कह रही हो। अरे भाभी, आप मामी को देखकर जल क्यों रही हो? आप दोनों भी बहुत प्यारी लग रही हो। पर दीदी, आप मामी की साड़ी देखो ना, प्योर जरी की है। मेरी तो वर्क वाली है, ये साड़ी ट्रेंडिंग में है। मामी की साड़ियां देखकर बहुएं दुखी हो जाती है और सोचती है कि भाई उनके तो मजे हैं, कोई उन्हें बीट नहीं कर सकता साड़ी के मामले में। मनीषा, कहाँ हो तुम? मेरा बैग कहाँ है? और जूते ये भी गंदे हो रखे हैं, तुमने साफ नहीं किए थे क्या कल? नहीं मिला टाइम। नहीं तो गुस्सा क्यों हो रही हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? नहीं, कोई मुझे क्यों कहेगा कुछ? तो फिर तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आज आपने देखा नहीं क्या, पार्टी में मामी ने कितनी सुंदर साड़ी पहन रखी थी। अरे तो क्या हुआ, तुम्हारी साड़ी भी बहुत प्यारी लग रही थी। नहीं, मुझे मामी जी जैसी साड़ी चाहिए। ठीक है बाबा, दिलवा दूंगा, तुम गुस्सा मत करो। सच में? हाँ सच में। सचिन और शिवम दोनों घर से एक साथ निकलते हैं। भैया, भाभी ने आपको कुछ कहा क्या? कुछ मतलब? क्या कहना चाहता है? अरे भैया, शालू तो जब से पार्टी से आई बस एक ही रट लगा रखी उसने, मुझे मामी जैसी साड़ी चाहिए। मेरा भी यही हाल है। क्यों ना आज हम इन दोनों के लिए अच्छी सी साड़ी लेकर आए। हाँ, आइडिया तो अच्छा है, ठीक है, शॉपिंग कर लेंगे आज ही। शालू और मनीषा ने मामी की साड़ी की इतनी तारीफ की कि आज उन दोनों के पति उनके लिए सुंदर सुंदर सी साड़ियां लेकर आए। शालू, देखा, हमारा प्लान काम कर गया। हाँ भाभी, सच में बहुत ही प्यारी साड़ियां लेकर आए ये लोग हमारे लिए। चल ठीक है, अब फटाफट हाथ चलाओ, सभी लोग डिनर का वेट कर रहे हैं। अगला सीन डाइनिंग टेबल पर। देखो बेटा, जल्दी से खाना ले आओ। मम्मी, हमारा डिनर सेट कितना पुराना हो गया ना। अरे कहाँ पुराना है, सचिन की शादी में तो खरीदा था।
भैया की शादी को 4 साल हो गया मम्मी। हाँ मम्मी जी, दीदी सही कह रही है, हमें नया ले लेना चाहिए। बिल्कुल, मैंने मामी जी के घर पर देखा था, बहुत ही सुंदर था। लो भाई, हो गई शुरू मामी जी के साथ तुलना। अरे चलो ठीक है, मैं पूछ लूंगी भाभी से कि कहाँ से लिया था। बिल्कुल पूछिएगा। दोनों ने आज मामी के नाम पर डिनर सेट चेंज करवा दिया। मम्मी, पापा, भैया, भाभी कहाँ हो आप सब? अरे क्यों शोर मचा रखा है, क्या हो गया? बहुत कुछ हो गया। तू डरा क्यों रही है, साफ साफ बता। नहीं, पहले सब लोगों को आने दो। गुड़िया की आवाज सुनकर घर के बाकी लोग भी हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। अरे दीदी बताओ तो क्या हुआ? मैंने कॉलेज में टॉप किया है। क्या सच में? हाँ पापा, पूरे स्टेट में यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक आई है मेरी। अरे मेरी बेटी, तूने तो मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। मेरी बहन ने बहुत बड़ा काम किया है, सेलिब्रेशन तो बनता है। हाँ हाँ बिल्कुल, इस खुशी को हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तभी पीछे से कांता आंटी आ जाती है। अरे रेखा, सुना तुम्हारी बेटी ने पूरे स्टेट में टॉप किया? हाँ जी बहन जी, बिल्कुल सही सुना आपने। तो फिर इस खुशी में मुंह तो मीठा कराओ। हाँ हाँ बिल्कुल, मुंह मीठा कराएंगे और फंक्शन भी होगा। क्या सच में? और नहीं तो क्या, मैं आपके घर इनविटेशन देने आऊंगी। शाम का समय है, घर पर सब मिलकर फंक्शन की तैयारियों पर बात कर रहे हैं। देखो जी, बेटी की मेहनत का जश्न ढंग से होना चाहिए। हाँ, मैं सोच रही थी मंदिर के हॉल में कर लेते हैं। हॉल छोटा पड़ेगा, लोग ज्यादा आएंगे। सही कह रहे हो, कॉलेज वाले भी तो आएंगे। पापा, मुझे इतनी बड़ी पार्टी की जरूरत नहीं है, बस आप सब खुश रहो। नहीं बेटा, ये तो पूरे मोहल्ले का मान है। तभी कांता जी फिर से आ जाती है। अरे इतनी चर्चा चल रही है और किसी ने मुझे बुलाया भी नहीं। अरे बहन, तुम्हें तो सबसे आगे बिठाएंगे। अच्छा, तो मिठाई कौन सी रखोगे? गुलाब जामुन और रसगुल्ले तो पक्के, साथ में समोसे भी चाहिए। आप लोग खाने में ही अटक गए। बेटा, खाने पीने के बिना तो जश्न अधूरा लगता है। कपड़े भी सिलवाने पड़ेंगे, सबको अच्छे से तैयार होना है। मम्मी, मुझे सिंपल ड्रेस चाहिए। अरे नहीं, तेरी तो सबसे अलग चमक होनी चाहिए। और डांस गाने का इंतजाम क्यों नहीं बैंड ही बुला लेते? अरे मैं तो अभी से लिस्ट बनाने लगी हूँ। पहले हॉल बुक कराते हैं, बाद में सब सोचेंगे। इसी तरह घर में हर कोई अपनी अपनी राय देने लगता है। गुड़िया मुस्कुरा रही है, उसे तो यकीन नहीं हो रहा कि उसकी मेहनत से पूरा घर इतना खुश है। इतने में मनीषा चाय लेकर आती है। अरे अभी देखा तुमने ये नई ट्रे कब ली? अरे ये तो मेरी बहू लेकर आई है। मनीषा, वाकई तुम तो अपने मायके से बड़े सुंदर बर्तन लाई हो। नहीं नहीं आंटी जी, मायके से नहीं है, ये तो हमने बाद में खरीदे थे, मामी जी के बर्तन देखकर। अच्छा, उनकी कॉपी की है। मनीषा चिढ़ जाती है और खुद से बात करते हुए वापस चली जाती है। खुद के घर में तो सामान ढंग का है नहीं, हमें कॉपी बताती है, वो भी मामी जी की। ऑफिस वालों ने 1 हफ्ते की छुट्टी दी है। तो भैया, आपको नहीं पता किस बात की छुट्टी हुई है? अरे पता तो सब है, पूरे साल में जितने पैसे बचाए उन सबको खर्च करने के लिए छुट्टी मिली है। सचिन की ये बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। बेटा, त्योहार खुशियों से मनाने चाहिए, ना कि पैसों से तोलने चाहिए। पापा, अगर आपकी बहू ये बात समझ जाए तो ज्यादा अच्छा है। हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन दोनों को तो बस ब्रांडेड चीजें चाहिए। अरे मेरी बहुएं इतनी डिमांडिंग नहीं है जितनी तुम कह रहे हो, वो तो थोड़े में ही मान जाती हैं। बस रहने दो मम्मी, आप ना हर बार उनकी साइड लेती हो। एक हफ्ते बाद दिवाली है। सचिन और शिवम पहले ही दिवाली के खर्च को लेकर घबरा रहे हैं कि कहीं उनकी बीवियां इस बार मामी को देखकर कोई महंगा वाला गिफ्ट ना मांग ले। भाभी, जल्दी जल्दी घर की साफ सफाई कर लेते हैं, फिर हम लोग पार्लर चलेंगे। अरे पार्लर से पहले तो शॉपिंग करनी है, साल में एक बार आती है दिवाली। मैं तो एक अच्छी सी साड़ी लेकर आऊंगी, बिल्कुल मामी जैसी। मामी जैसी कौन सी? अरे वही जो मामी उस दिन हमारे घर पहनकर आई थी। अच्छा, और भाभी मुझे ना एक इंडक्शन चूल्हा चाहिए। हाँ तो बोल देना सासू माँ को कि मामी जैसा इंडक्शन चूल्हा चाहिए। दोनों आपस में बातें करती हैं और बाहर शॉपिंग और पार्लर जाने का प्लान बनाती है। भाभी, पूरा घर तो साफ हो गया ना? हाँ दीदी, कोई आने वाला है क्या? नहीं, मेरी पास एक दोस्त आएगी, कह रही थी मैंने तुम्हारा घर नहीं देखा। अच्छा, कोई बात नहीं, दिवाली पर बुलाने का सही मौका है, घर तो पहले से ही साफ रहता है। ठीक है, मैं बोल देती हूँ उसको। अब थोड़ा खाने को भी देख लेना। थोड़ी देर में आशी आती है। अरे यार, कैसी है?
कॉलेज के बाद तो तुझे देखना भी नसीब नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं, बस घर पर ही फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही हूँ। फैशन डिजाइनिंग का? अरे वाह, फिर तो आप ही बता दीजिए कि हमें किस तरह की साड़ी पहननी चाहिए। अरे भाभी वो भी कोर्स कर रही है, कपड़े डिजाइन करेगी। नहीं, मैं बता देती हूँ। भाभी आप पतली है, लंबी है, बॉर्डर वाली साड़ी पहनिएगा, आप पर ज्यादा सूट करेगी। अच्छा ठीक है, तो मैं इस बार ऐसी ही लेकर आऊंगी। मनीषा उसके लिए चाय बनाने किचन में जाती है। तभी पीछे से गुड़िया अपनी दोस्त से कहती है, अरे ये दोनों सुंदर तो बात है, पर इनको एक बीमारी है। कौन सी बीमारी? अरे वही, मेरी मामी का फायदा उठाने वाली। मेरी दोनों भाभी हमेशा उसकी नकल करती रहती है। कुछ भी सामान लाना हो तो कहती है मामी की जैसा सामान, साड़ियां भी मामी जैसी पहननी होती है उन्हें। अच्छा, ये बात है। दोनों हंसने लगती है और बातें करती रहती है। इतने में मनीषा खाने का सामान लेकर आती है। अरे सुनती हो, शर्मा जी कह रहे थे तुम्हारी बेटी ने टॉप किया है, बहुत तारीफ कर रहे थे गुड़िया की। हाँ तो मेरी बेटी है ही तारीफ के लायक। और वो एक रिश्ते की बात भी कर रहे थे। अच्छा, क्या करता है लड़का? सरकारी नौकरी है, कॉलेज में पढ़ाता है। तो फिर आप दोनों बेटों से बात कर लेना, अगर अच्छा हुआ तो हमें कोई एतराज नहीं। वही मैंने उससे कहा कि घर में सलाह करके बताता हूँ। गुड़िया के लिए एक रिश्ता आया और दोनों तरफ से हाँ हो जाती है। गुड़िया की शादी वाले दिन। अरे दीदी देखो तो, मामी ने कितना प्यारा नेकलेस पहना है। भाभी मेरी शादी है, आप मुझे देखो ना। अरे दीदी आप पर तो पूरा ध्यान है, लेकिन मामी जी की नेकलेस ने तो कमाल कर दिया, कितना खूबसूरत लग रहा है उनके गले में। गुड़िया की शादी बड़े धूमधाम से होती है, पर मनीषा और शालू की नजर तो मामी के नेकलेस पर ही थी। ठाकुर जी की बड़ी कृपा हुई, सब कुछ अच्छे से निपट गया। सही कह रही हो तुम। सोसाइटी के सब लोग तारीफ कर रहे थे कि कितनी अच्छी शादी की है। हाँ भैया भाभी भी यही बोल रहे थे, तुमने कोई कमी नहीं छोड़ी। मम्मी जी मुझे आपसे ना कुछ बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो। वो मेरे ना सारे गहने पुराने हो गए, अब तो दीदी की शादी भी हो गई है, आप प्लीज मेरे लिए नए गहने बनवा दो ना। अरे बेटा अभी तो बजट नहीं है, पर तुम मुझे अपने पुराने गहने दे देना, मैं ज्वेलर से बात कर लूंगी। वो तो ठीक है, लेकिन डिजाइन ना मामी जी के नेकलेस जैसा बनवाना। पर तुम लोगों की अपनी कोई पसंद है या बस मामी को ही कॉपी करना है? हाँ बेटा तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, तुम्हें अपना घर भी देखना है, तुम्हारी मामी तो बस फैशन करती रहती है। अरे मम्मी, मामी अपना घर संभालती है, घर पर सारा काम करती हैं, आप ऐसे कैसे बोल रही हो? बेटा दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, तुम अपने घर में ध्यान दो। बिल्कुल, और रही बात गहनों की तो वो तुम्हारे लिए मैं ले आऊंगा। दोनों सास ससुर अपनी बहुओं को समझाने की कोशिश करते हैं, पर इनके दिमाग में एक बात नहीं बैठती। लो भाई, अब हम भी किसी की मामी बन जाएंगे। हाँ, और मामियां तो अमीर होती हैं, अब हमें भी आपकी मामी के जैसे ही रहना पड़ेगा। हाँ भाई, वैसे भी तुम दोनों एक भी मौका नहीं छोड़ती मामी की कॉपी करने का। अरे कॉपी कहाँ करते हैं, वो तो मामी जी हर चीज हमारे जैसे ले आती है। क्या भाभी, सच में आपकी जैसी? ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। सुनो बेटा, आज गुड़िया के ससुराल जाकर उसे लाना है, तुम दोनों बहुओं को लेकर चले जाओ। ठीक है, हम जरूर जाएंगे। हाँ भाभी, वैसे ही जाएंगे जैसे मामी हमारे घर आती है। गुड़िया देखते ही पहचान लेती है कि इस बार भी मामी की कॉपी की गई है। सुनती हो, आज मुझे कुछ काम से तुम्हारे मायके जाना पड़ेगा। हमारे घर? ऐसा क्या काम है? अरे वो एक फाइल है, वो लेनी है साले साहब से। अच्छा। तो मैं ये कह रहा था कि अगर तुम्हें चलना है तो तुम भी चलो, लगे हाथ घर वालों से मिलाना। अरे नहीं, आज नहीं जा सकती। अब देखो ना, आज हमारी बेटी घर पर आई है, मैं फिर कभी चली जाऊंगी, आप चले जाओ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगला सीन रेखा कमाई का। अरे आइए भाई साहब, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, बस साले साहब से जरूरी काम था, फाइल लेनी थी। ठीक है, आप बैठिए, मैं भी उन्हें बुला कर लाती हूँ। मामी का पूरा घर बिखरा पड़ा था, कहीं बर्तन कहीं कपड़े। ओमपाल तो ये सब देखकर हैरान रह गया। मेरी बहुएं तो हमेशा मामी की रट लगाए रहती है, लेकिन ये क्या, इनके घर का हाल तो बहुत ही बुरा है। इतने में मामी पानी लेकर आती है। ओमपाल देखता है ग्लास मुड़ा हुआ है, ट्रे गंदी है, वो न चाहते हुए भी थोड़ा सा पानी पी लेता है। वहां जो भी देखा उसने आकर रेखा को बताया और अपनी बहुओं को समझाया। बेटा तुम जो ये मामी करती रहती हो ना, उनके घर पर जाकर देखो। क्यों पापा जी, क्या हुआ? अरे मुझे तो पहले से ही पता था
मेरी भाभी को सिर्फ सच समझ कर रहने का शौक है, घर के कामों का नहीं। क्या सच में मामी जी घर का काम नहीं करती? और नहीं तो क्या, मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। हाँ भाई, उनका तो यही हाल है, घर पूरा फैला रहता है और वो हमेशा फैशन में रहती है। तभी तो उनके पास साड़ियों का इतना स्टॉक है। मामी की साड़ियां एक ससुराल के बराबर है। ये सारी बातें सुनकर शालू और मनीषा बहुत शर्मिंदा होती हैं। सॉरी मम्मी जी, हमसे गलती हो गई। हमें तो बस मामी की अच्छी साड़ियां और गहने दिखते थे। हाँ, और फिर इसमें हमारी क्या गलती? वो भी तो हर फंक्शन में नए कपड़े, जूते, चप्पल पहनती है। तो बेटा वो उनका शौक है, उन्होंने कभी घर पर ध्यान दिया ही नहीं, हमेशा खुद पर ध्यान दिया। आप दोनों तो बहुत अच्छी दिखती हो। हाँ, तुम कुछ भी पहन लो वो तुम पर जचता है, और तुम्हारी सबसे बड़ी खूबसूरती तो घर को लेकर चलने में है। बिल्कुल, तुम दोनों घर को जो जोड़ कर रखती हो, संभाल कर रखती हो, उसी में तुम सुंदर लगती हो। हाँ, मामी की साड़ियां तो बस एक दिखावा है, छलावा है। मनीषा और शालू को अपनी गलती का एहसास होता है और वे अपने सास ससुर से माफी मांग लेती है।